बिहार के अंदर में पलायन और रोज़गार जो है सबसे बड़ा मुद्दा रहा है। आप भी एक तरीके से युवा हैं अभी, क्या लगते हैं, दर्द समझते हैं युवाओं का आपके नहीं? निश्चित तौर पर संगठन युवाओं का दर्द समझता है। बिहार का पलायन रुके, इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी और भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेता इस पर निरंतर काम हो रहा है। बहुत हद तक नहीं तो कहेंगे कुछ न कुछ पलायन रुका है, यहाँ रोजगार बढ़े हैं, यहाँ कौशल विकास के माध्यम से अन्य ढेर सारी 18 तरह का कौशल स्किल दिया गया है। उसके तहत लोगों को, अब सुन लीजिए, लोगों को रोज़गार देने की कोशिश की गई है। 10 लाख प्राइवेट या सरकारी जॉब दिए गए हैं। आने वाले दिनों में पार्टी ने तय जो किया है कि हम पूरे बिहार में प्रत्येक युवाओं को रोज़गार देंगे। इस पर भारतीय जनता पार्टी और एनडीए कायम रहेगी। अभी तो आपने कहा कि योजना तैयार हो रखी है या योजना चल भी रही है, पर उधर जो तो लालू के लाल ने ये ऐलान कर दिया कि सभी को सरकारी नौकरी देंगे। पूरे बिहार के अंदर में 3 करोड़ परिवार हैं, उनमें से एक जो है सो हम व्यक्ति को देंगे ही देंगे। तो उन्होंने तो पूरा का पूरा रोड मैप तैयार कर लिया भाई, ठीक है ना। और 30,000 रुपया सालियाना माँ बहन को देंगे, ठीक है ना। तो क्या कहना चाहेंगे इस पर? मैं एक स्पष्ट कहना चाह रहा हूं कि 1990 से लेकर 2005 तक उनके परिवार या तो उनके पिताजी या माताजी ने इस बिहार की गद्दी पर माननीय मुख्यमंत्री के रूप में रहे, और जो पलायन हुआ स्टार्टिंग वो उनकी माँ और बाबूजी के ही रीजन में पलायन हुआ है, और वो निरंतर चलते रहा। मुख्यमंत्री जब नीतीश कुमार जी बने और एनडीए की सरकार बनी, बीजेपी की सरकार बनी, पलायन में निरंतर घटते गया। और आज एक हद तक पलायन रोकने में नहीं तो संक्षेप में नहीं कि रुक सकता है, लेकिन उसको परसेंटेज कम करने में भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार ने अहम योगदान किया है। दूसरी बात, आपने कहा कि जो तेजस्वी यादव ने घोषणा किया है कि प्रत्येक परिवार को रोज सरकारी नौकरी देंगे, तो उनको यही नहीं पता है कि यहाँ 14 करोड़ आबादी है। हर 14 करोड़ यानी लगभग 4 आदमी एक परिवार में होते हैं, तो लगभग 1 करोड़ की नौकरी संभव है क्या? कोई यहाँ तो बैठा हुआ कोई बेवकूफ़ नहीं है। आज इलेक्ट्रॉनिक ज़माना है। वो बेवकूफ़ हैं, बेवकूफ़ बना रहे हैं, या तो बेवकूफ़ हैं। दो ही बात हो सकती है, या तो बेवकूफ़ लोगों को बनाना चाह रहे हैं और बना के ये 10 दिन में 15 दिन में वोट, 6 तारीख का 11 तारीख को वोट लेके हमने कैलकुलेशन कर लिया है 20 दिन के अंदर में जो खाका तैयार होगा सरकार बनने के बाद, और 20 महीने के अंदर में जॉब देंगे हम। ना 9वीं फेल अगर कोई व्यक्ति कहता है कि मैं कैलकुलेशन कर चुका हूँ, उनको पहाड़ा तो याद नहीं रहेगा कि 40 तक पहाड़ा क्या होता है। उनको कहिए कि 21 के पहाड़ा पढ़ने के लिए, अगर पढ़ देंगे तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। जो आदमी अपने करियर के बारे में इतना चिंतित रहता तो 9वां फेल रहता है क्या? जब अपने करियर के बारे में वो चिंता नहीं किया, अपने बाबूजी के सहारे, माँ के सहारे आप कहीं सभी जगह फेल हुए, क्रिकेट से लेके अन्य फील्ड में, बहुत सारे फील्ड में गए और फेल गए। आज वो लोगों को नौकरी देने की बात कर रहे हैं। हम उनसे पूछना चाहते हैं कि तेजस्वी जी, आपने 1.5 साल रहा उप मुख्यमंत्री, तो 1.5 साल में आपने क्या किया? आप वो तो डंके की चोट पर कह रहे हैं कि हमने नीतीश बाबू से जो डंके की चोट पर काम करवाया है, युवाओं को नौकरी दिलवाई है। आपको भी पता है नीतीश बाबू अपने मन मियाज से काम करते हैं। वो 1.5 साल में नहीं, उनके 2005 आज 2025-20 साल की जो सरकार है उसमें डंके की चोट पर नीतीश कुमार और एनडीए सरकार ने ही बिहार के लोगों को रोजगार देने का काम किया है, नौकरी देने का काम किया है। तेजस्वी यादव ये कह रहे हैं कि जब से इनकी सरकार आई है, जंगल राज जो है सो अभी है। दिन दिहाड़े जो है सो ज्वेलरी शॉप में चोरी हो जा रही है, दिन दिहाड़े गोलियां चल रही हैं, जंगल राज नहीं तो और क्या है। मैं इस बात से इनकार नहीं कर सकता हूं कि क्राइम एकदम जीरो हो जाएगा, कोई भी सरकार आएगी। तो मेरे मन में क्या चल रहा है अभी, मैं आप खड़ा हो, सपोज दैट तुम मेरे मन में नहीं जान रहे हो कि क्या कर रहे हैं। एक थप्पड़ा मान लिया, आप हमको मार दो या मैं मार दूं, तो ये तो इसको रोक कर नहीं सकता है। तो क्राइम लिमिट में हुआ है ये एनडीए सरकार में। उनके रीजन में, उनके बाबूजी या माँ के रीजन में क्राइम एक्सट्रीम पर था। जंगल राज बोला जाता है, ऐसा कि जंगल में जो राज होता है वो किसी को छोड़ता नहीं, जिसको पाता है उसको मार देता है। जो डोमिनेंट रहता है वो अपने निचले वाले जो रिसेसिव है उसको दबाता है। तो वो क्राइम का मतलब
जंगल राज का मतलब वो हुआ कि जब वो सत्ता में थे तो अहंकार था, वो जिसको चाहते थे मरवा देते थे, जिसको चाहते थे बाल बच्चा को अपहरण करवा देते थे और फिरौती मांगते थे, उसको जंगल राज कहेंगे। आज को सुशासन की सरकार है, आज बिहार शांति अमन की सरकार है। आज रात के 12 बजे आप चले जाइए रोड पर, कोई पूछने वाला नहीं है, कोई टच करने वाला नहीं है, आपको छूने वाला नहीं है कि आप कहाँ जा रहे हो नहीं जा रहे हैं। हर मोड़ पर आपको बिहार की पुलिस नज़र आएगी। धन्यवाद आपका।